उत्तर प्रदेश कानपुर नगर। वक्त दर्शन न्यूज। पितृपक्ष के पावन अवसर पर इस वर्ष भी चतुर्थ वर्ष श्री राम कथा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। यह आयोजन 8 सितंबर से 16 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक आयोजित हो रहा है। कथा स्थल है श्री संकट मोचन साकेत धाम, गांधीनगर। आयोजन का मुख्य दायित्व संभाल रहे हैं हनुमान जी महाराज। कथा के दौरान भक्तों के लिए यह एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बन रहा है। राम नाम के कीर्तन और भक्ति भाव से पूरा परिसर गूंज रहा है। भक्तों की भारी भीड़ रामकथा का आनंद ले रही है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर रही है। मुख्य आकर्षण के रूप में श्री संदीप अवस्थी जी, अरविंद द्विवेदी जी, जगदीश नारायण द्विवेदी जी, P.N. तिवारी जी, अजय शुक्ला जी और गोपाल मिश्रा जी की उपस्थिति ने कथा की शोभा और भी बढ़ा दी है। भक्तों से अपील की जा रही है कि वे अपने परिवार और मित्रों सहित कथा में पधारें और श्री राम कथा के इस अमृतमयी आयोजन का लाभ उठाएं। वरिष्ठ संवाददाता राधा भाटिया की विशेष रिपोर्ट, वक्त दर्शन न्यूज। दास हनुमान जी का सेवक है, प्रभु राम की कृपा है। मेरा नाम संदीप कुमार अवस्थी है। राम कथा ये चौथा वर्ष है आज मंदिर में राम कथा चल रही है। आनंद की अनुभूति है और मंदिर तो बड़ा दिव्य है, स्थान बड़ा दिव्य है। एक तो 45 वर्षों से अखंड ज्योत मंदिर में निरंतर चल रही है और निरंतर यहाँ हर मंगलवार को सुंदर कांड पाठ होता है, सभी लोग आते हैं। तो प्रभु इच्छा से विचार रामकथा का हुआ, सब लोगों की सहमति और हमारे मंदिर के महान लोग रामू भैया हैं और समस्त क्षेत्रीय जन सबका सहयोग लेकर के ये प्रभु राम का गुणगान रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग यहाँ पितृपक्ष में हर वर्ष प्रतिपदा से लेकर के 9 दिवसीय राम कथा करते हैं। और एक और कार्यक्रम यहाँ वार्षिक होता है, रामचरितमानस का अखंड पाठ। पौष की पूर्णिमा में रामायण बैठती है और इसके बाद परिवार को बृहद भंडारा होता है, सुंदर प्रभु का राज्याभिषेक होता है। तो ये हर वर्ष की परंपरा है और मंदिर की व्यवस्था वाकई में बड़ी उत्तम है। जो आता है उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, तो जाने का तो मन भी नहीं करता मंदिर से, इतना आनंद है। और भगवान की कृपा है कि ये प्रभु राम का गुणगान, क्योंकि जीवन भर जतन कराही, जीवन भर जतन किया जाता है, अभ्यास की जाती है कि भगवान राम का नाम अंतिम क्षण में हमारे मुख में, हमारे ध्यान में आ जाए, क्योंकि अंते मति सा गति। इसलिए हम लोग निरंतर भगवान का गुणगान और जप करते हैं और उसी गुणगान के माध्यम को आनंद की अनुभूति में ओत-प्रोत करते हुए ये श्री राम कथा का गुणगान हम यहाँ पर कर रहे हैं। यही हम दास लोगों की बात। आज के युवाओं को क्या संदेश देशवासियों को आप देना चाहते हैं? युवा वर्ग से चाहिए कि पहले तो सनातन धर्म को समझें और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि सनातन धर्म के जितने भी युवा हैं वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, उसको पढ़ें, उसको समझें। अन्य जितने भी समुदाय हैं, जो भी लोग हैं, अब उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन वो सब अपने ग्रंथों को जैसे भी हैं उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन सनातन में ये थोड़ा सा बीच में श्रुति कहें या जो भी कहें, विद्या अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन अपनी पद्धति का भी अध्ययन करें। जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा है उसका भी पालन करें, उसको सुने, समझे, अपने ग्रंथों को समझे, तो उससे भगवत भक्ति और ज्ञान की वृद्धि दोनों होगी। महाराज जी, एक सवाल था, पंथ और ग्रंथ में दोनों में क्या भाव है, क्या समानता है? पंथ और ग्रंथ जी, ग्रंथ वेद है, पुराण है ना? मीमांसा है, 6 शास्त्र। और पंथ का मतलब ये समझ लीजिए समुदाय हो गया। जैसे सनातन धर्म है,
ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी अन्य जितने भी हैं वो इसी से निकले हुए हैं। उनको पंथ कहा गया, उनको पंथ कहा गया। जो किसी एक विशेष शाखा से जैसे अलग होती है उसको डाल कह दिया जाता है, लेकिन जो मूल होता है उसको तना कहते हैं। दोनों में यही भेद है। जय श्री राम। हमसे वार्तालाप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। साधुवाद। आइए प्रभु राम का गुणगान करते हैं।